पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बच्चों इसमें से कौन है जो कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए में है लकड़ी, की ऑप्शन बी में है गोबर गैस, की ऑप्शन सी में है नाभिकीय ऊर्जा, की ऑप्शन डी में है कोयला। तो बच्चों जो एक नाभिकीय ऊर्जा है वह बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कराए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ऑप्शन ए में है O2 यानी ऑक्सीजन, की ऑप्शन बी में है NH3, की ऑप्शन सी में CO2, की ऑप्शन डी में है N2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। आप लोग इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में है नाभिकीय संलयन, की ऑप्शन बी में नाभिकीय विखंडन, की ऑप्शन सी में है दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों नाभिकीय संलयन। आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देंगे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चौथा प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त क्या होता है बच्चों। तो कैडमियम का छड़। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ये जितने भी प्रश्न है बच्चों ये सब के सब आपके 2026 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस सारे प्रश्न को जरूर याद कर जाइएगा। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। तो किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितनी होती है बच्चों। तो 200 मेगा वोल्ट होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। छठवां प्रश्न कर रहा है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए में है कोयला, की ऑप्शन बी में है बिजली, की ऑप्शन सी में है सूर्य, की ऑप्शन डी में है परमाणु। तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो सूर्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कर रहा है कि बॉक्सनुमा और कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। तो बच्चों बॉक्सनुमा और कुकर सौर कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप कितना हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। आठवां प्रश्न कर रहा है कि पवनों का देश कहा जाता है। बच्चों पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बच्चों इम्पोर्टेंट है। नौवां प्रश्न कर रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए बच्चों। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग जरूर याद कर लेंगे। 10वां प्रश्न कर रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है बच्चों। तो ये सभी है यानी कोयला भी है, लकड़ी भी है और गोबर गैस भी है। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लेंगे। 11वां प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था। ऑप्शन ए में है घास, की ऑप्शन बी में है लकड़ी, की ऑप्शन सी में है पवन, की ऑप्शन सी में है बहता जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लकड़ी। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए बच्चों, हम आ रहे हैं, पानी पी लो। तेरहवां प्रश्न कह रहा है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार की क्या है बच्चों। ऑप्शन ए में है प्राकृतिक गैस,
कि ऑप्शन बी में है बायोगैस, कि ऑप्शन सी में है लकड़ी, कि ऑप्शन डी में है चूल्हा। तो गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, तो यह बायोगैस है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लेंगे। 14वां प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 75%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में है जीवाश्मी ईंधन, कि ऑप्शन बी में है सौर ऊर्जा, कि ऑप्शन सी में है पवन ऊर्जा, कि ऑप्शन डी में है विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लेंगे। 17वां प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित क्या करती है, तो सौर सेल करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। 18वां प्रश्न कर रहा है कि एक उत्तम ईंधन है। ऑप्शन ए में है कोयला, कि ऑप्शन बी में है लकड़ी, कि ऑप्शन सी में है पेट्रोलियम, कि ऑप्शन डी में है जैव गैस। तो एक उत्तम ईंधन क्या है बच्चों, तो जैव गैस है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। 19वां प्रश्न कर रहा है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो नरौरा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। 20वां प्रश्न कर रहा है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, तो बच्चों जो जीवाश्म ईंधन है वह ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं, तो अनवीकरणीय स्रोत हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न कर रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो बच्चों सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो यह नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22वां प्रश्न कर रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो बच्चों जो टिहरी बांध है वह किस नदी पर बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। जो टिहरी बांध है वह गंगा नदी पर बना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न कर रहा है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देशों में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है बच्चों, तो यह चौथा स्थान, सॉरी बच्चों 5वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, तो 5वां। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न कह रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है लोहा का, कि ऑप्शन बी में है चांदी का, कि ऑप्शन सी में है तांबा का, कि ऑप्शन डी में है सिलिकॉन का। तो किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग, तो सिलिकॉन का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न कर रहा है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वरीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है, तो किस में रूपांतरित करती है बच्चों, तो यह विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न कर रहा है कि OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागरों के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो यह कितना होगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 71वां प्रश्न कर रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो बच्चों जो हाइड्रोजन बम है वह किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। 28वां प्रश्न कर रहा है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो तारापुर विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न कर रहा है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो यह किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
30वां प्रश्न कह रहा है कि कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।